जब दिव्य पुरुष बना धुंधकारी, प्रणाम किया गोकर्ण को। गोकर्ण ने कहा मैंने आपको जाना नहीं प्रभु, आप कौन हैं? आप तो नारायण जैसे दिखते हैं। मुस्कुरा दिया धुंधकारी, कहा पहचाना नहीं, मैं तेरा भाई वो प्रेत हूं जिसके लिए तूने भागवत की। उन्होंने कहा आप इतने दिव्य स्वरूप में आ गए? उन्होंने कहा हाँ, ये तेरा प्रताप था और तेरी सन्निधि से जो मुझे पुण्य मिला ये उस पुण्य का प्रताप है, वरना मेरे तो रुचि इतनी खराब थी कि मैं जन्म जन्मांतर तक प्रेत ही बना रहता, लेकिन तेरे पुण्यों से अब मैं गोलोक को जा रहा हूं। गोकर्ण महाराज रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने भागवत पढ़ी और इतने सारे लोगों ने भागवत सुनी, लेकिन केवल एक व्यक्ति मुक्त हुआ, बाकी तो कोई मुक्त ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? तो प्रभु ने कहा कि ये लोग भागवत में ही केवल भगवतमयी थे। घर जाने के बाद तो वापस दुकान याद आ गई कि आज दिन भर भागवत में रह गए, तो पता नहीं कर्मचारियों ने क्या किया होगा, आज फैक्ट्री में पता नहीं क्या हुआ होगा, आज घर में पता नहीं बहू ने देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, या केवल मोबाइल ही चला रही होगी। मैं तो यहां बैठी हूं, बेटे ने पता नहीं क्या व्यापार को संभाला होगा कि नहीं संभाला होगा। भगवान कहते हैं कि गरुड़ पुराण में भी भगवान ये कहते हैं कि रोग के समय, शमशान जाते समय, पुराण सुनते समय जो बुद्धि हो जाती है, उस बुद्धि को स्थिर रखना नीति है। उसी बुद्धि को 24 घंटे स्थिर रखिए। एक व्यक्ति 24 घंटे व्यापारी नहीं हो सकता, एक नौकरी पेशा व्यक्ति 24 घंटे अधिकारी या कर्मचारी नहीं हो सकता। 24 घंटे हम्माली करने वाला व्यक्ति 24 घंटे हम्माल नहीं होता, लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति 24 घंटे भक्ति होता है। वो भोजन कराता है बच्चों को, तो इस भाव से क्या, आज तो मेरा कन्हैया भोजन कर रहा है। वो भोजन करा, वो सेवा दे रहा है माता पिता को, तो कहता है कि आज तो मेरे ठाकुर के पैर वो दबा रहा हूं। वो ग्राहक को जब सामान तौल के दे रहा होता है, तो उसके मन में भक्ति रहती है कि कहीं सामान गलत और कम ना चला जाए। वो कांटे को देखकर नारायण का ध्यान करता है, वो भक्त होता है। 24 घंटे हमारा जो स्वभाव है वो रहे ना रहे, लेकिन भक्ति का स्वभाव 24 घंटे रहना चाहिए। भागवत ये कहती है। नामदेव अपनी दुकान में जब सामान देते थे तो तौल के देते थे, कांटे की तरफ ध्यान रखते थे और कांटे में नारायण का दर्शन करते थे कि हे नारायण, कहीं तो इधर भी ना झुक जाना और इधर भी ना झुक जाना। मेरी नीति, मेरी जो बुद्धि है वो ना कभी विषयों की तरफ झुके, ना कभी ज्यादा व्यवस्थाओं की तरफ झुके। मैं बैलेंस्ड रहूं, मैं जहां भी रहूं बैलेंस्ड रहूं। भक्ति बैलेंस्ड होना कहती है, भागवत बैलेंस्ड होना सिखाती है। जिस दिन हम बैलेंस्ड हो गए उस दिन हमारी मुक्ति है। गंगा मरने के बाद अस्थियों को गंगा जी में डाला जाए तब मुक्ति देती है, लेकिन भागवत ऐसी गंगा है जिसकी सन्निधि में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वहां मरने की जरूरत नहीं है। परीक्षित जी को नाग ने डसा, तक्षक ने 7वें दिन, लेकिन शरीर को भस्म कर पाया, आत्मा तो पहले ही परमात्मा में रमण कर चुकी थी। इसलिए गंगा केवल इस शरीर को मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन भागवत मन को मुक्ति प्रदान करती है। जिस दिन मन मुक्त हो गया, भगवत चरण में चला गया, उस दिन भागवत सफल है। इस भाव से भागवत होनी चाहिए।